सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल के वीडियो में हमने प्राकृतिक वातावरण के महत्व के बारे में पढ़ा। प्राकृतिक वातावरण में रहने से आरोग्य में वृद्धि होती है, इसलिए मनुष्य को प्रकृति के निकट प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहिए। पशु पक्षी प्राकृतिक वातावरण में रहने के कारण स्वस्थ रहते हैं, जबकि मनुष्य उससे दूर रहता है तो वो बीमार भी रहता है। बहुत सारी दवाइयों का सेवन करने के बाद भी बीमारी उसका पीछा नहीं छूटती है। बच्चों, रहीमदास जी ने अपने नीतिगत दोहे में कहा, उचित समय उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। नीति सोच समझकर बनाए गए सिद्धांतों की प्रणाली होती है, जो उचित निर्णय लेने और सम्यक परिणाम पाने में मदद करती है। बच्चों, जब हम भी नीति को ऐसा ही मार्ग, रीति या कला समझते हैं जिस पर चलकर दैनिक जीवन में आदर्श सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आदर्श सफलता से तात्पर्य उस सफलता से है जो कौशल, चरित्र, अनुभव, योग्यता अथवा दूरदर्शिता के बल पर किसी समाज अथवा व्यक्ति को हानि पहुंचाए बिना प्राप्त की गई हो। अर्थात ये कहा जा सकता है, नीति मनुष्य के जीवन में अपना अहम स्थान रखती है। समष्टि हो या व्यष्टि, नीति के पालन के बिना अनाचार, अशांति का बोलबाला हो जाता है। मुख्य आज के इस बाजारवादी वायवी युग में या माया नगरी में आगे बढ़ने के लिए, अपने स्वार्थों को परिपूर्ण करने के लिए अनीतिपूर्ण कार्य करने से व्यक्ति हिचकता नहीं है। दूसरे का अहित करने में वह दिन रात लगा रहता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु वह अनीतिपूर्ण मार्ग पर चलता है। ऐसे में वह मनुष्य, परिवार, समाज, देश को गर्त की ओर ले जा रहा होता है। ऐसे में आज मनुष्य को एक बार दोबारा सार्वभौमिक सार्वकालिक नीति को समझना चाहिए। हिंदी साहित्य नीति कथनों से ओतप्रोत है और रहीमदास जी ने भी नीति का महत्व बताया है। उनके द्वारा बताए गए नीतियों के मार्ग पर हमें चलना चाहिए और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, जिससे आने वाली समस्याएं, परेशानियां हैं, वो पहले से ही दूर हो जाए। दूसरा, धन रहीम जल कूप को लघु जिए पियत अघाए, उदिति बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। शब्दार्थ: धन धन्य, कूप कुआं, लघु छोटा, उदिति समुद्र, पियत पीकर, अघाय तृप्त, जगत संसार। रहीमदास जी ने यहाँ तृप्तिकारक वस्तु को ही श्रेष्ठ माना है। आकार में छोटा या बड़ा होने से किसी का महत्व कम या ज़्यादा नहीं होता है। मनुष्य को संतुष्टि प्रदान करने वाली वस्तु उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। रहीमदास जी कहते हैं कि छोटे से कुएं का जल धन्य है, क्योंकि उस छोटे आकार के कुएं का जल पीने से मनुष्य तृप्त हो जाता है, उसकी प्यास बुझ जाती है। उपयोगिता की दृष्टि से कुआं बड़ा है। सागर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह संसार की प्यास बुझा नहीं पाता। उसके पास से गुजरने वाला प्यासा व्यक्ति प्यासा ही रह जाता है। कुआं छोटे आकार का होता है, किंतु उसका जल पीने से मनुष्य को तृप्ति का अनुभव होता है। अतः सागर की तुलना में कुएं को अधिक महत्व दिया गया है। सांकेतिक अर्थ में रहीमदास जी कहते हैं, जो दूसरों के काम आता है वही बड़ा होता है। काव्य सौंदर्य
शांत रस, दोहा छंद, ब्रज भाषा, मुक्तक शैली, प्रसाद गुण, मूल भाव, छोटी वस्तु भी बड़ी से उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तीसरा, बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रेम जिय सोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। शब्दार्थ, बसी बसना, कुसंग बुरी संगति, कुशल हिच्चाना महिमा, गर्व परोस पड़ोस, सोस अफसोस, जिय हृदय। बुरे लोगों के साथ रहने से हमारे यश में वृद्धि नहीं होती, बल्कि उसकी बुराइयों का असर भी हम पर पड़ने लगता है। मनुष्य बुरे लोगों के साथ रहकर अपनी कुशलता की कामना करते हैं। ये देखकर रहीमदास जी को बहुत अफसोस होता है, आश्चर्य होता है, क्योंकि बुरी संगति, बुरे लोगों का साथ में रहने वाले लोगों का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। वह अपने अंतर मन को कभी खुश नहीं रख सकते और उन्हें अपयश ही मिलता है। जिस प्रकार रावण के पड़ोस में बसने का दंड समुद्र को भोगना पड़ा था, श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र को बांधा था। बच्चों, वैसे समुद्र को बांधा नहीं जा सकता, पर श्री राम ने समुद्र को बांध लिया था। इसलिए हमें बुरी संगति से बचना चाहिए, क्योंकि कोयले की दलाली में हमेशा हाथ काले ही होते हैं। कोयला यानी काला, काला बुराई का प्रतीक होता है। उसकी दलाली का मतलब बुराई की दलाली। गलत काम का साथ देने से हमारा कर्म भी गलत होगा। गलत काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। कोयले की दलाली में हाथ ही काले नहीं, आत्मा भी काली हो जाती है। कवि ने कुसंगति से बचने का परामर्श दिया है। दोहा छंद है, अवधी भाषा है, दृष्टांत अलंकार है, प्रसाद गुण है। चौथा, रहीमन असुआ नैन ढरी, जिये दुख प्रकट करही, जाहि निकारो गेह ते, कसना भेद कही दे। असुआ आंसू, नैन नेत्र आँखें, ढरी ढुलक कर, जिय हृदय, गेह ग्रह, कस क्यों। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि आँखों से निकलने वाले आंसू अपने हृदय के सारे दुख व्यक्त कर देते हैं। आंसुओं को देखकर पराया व्यक्ति भी पहचान लेता है कुछ तकलीफ है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के सारी गोपनीय बातों को दूसरों को बता देता है। राम कथा में रावण ने अपने भाई विभीषण को लंका से निकाल देता है। विभीषण घर से निकाले जाने के बाद वह श्री राम से आ मिलता है। उसी ने श्री राम को लंका के सारे भेद तथा रावण की मृत्यु का रहस्य भी बता दिया। इसी कारण ये कहावत जनता में प्रचलित है, घर का भेदी लंका ढाए। जब लगी वितना आपने, तब लगी मित्र न कोई, रहीमन अंबुज अंबु बिनु, रवि नाहिन हित होई। शब्दार्थ, लगी तक, वित्त धन, रवि सूर्य, कोई कोई भी, अंबुज कमल, अंबु पानी। रहीमदास जी कहते हैं, धन में ही मित्र बनाने की शक्ति होती है, किंतु क्या सभी मित्र मित्रता की कसौटी पर खरे उतरे, ऐसा संभव नहीं है।
धन में मित्र बनाने की शक्ति होती है। धनवान व्यक्ति को सब मित्र बनाना चाहते हैं, पर सभी मित्र सच्चे होंगे, हमेशा साथ देंगे, ऐसा नहीं है। जब तक व्यक्ति के पास धन नहीं होता तो उसका कोई भी मित्र नहीं बनता, पर धन आ जाने पर मित्र बन जाते हैं। परंतु सभी मित्र मित्रता पर खरे उतरे ये संभव नहीं है। जिस प्रकार कमल पानी में खिलता है और सूर्य भी उसके खिलने में मदद करता है, जैसे ही कमल जहाँ खिल रहा है वहाँ का पानी कम होने के साथ साथ कमल भी मुरझाने लगता है। उस समय सूरज भी उसका साथ नहीं देता है। कमल जल में उत्पन्न होता है, किंतु पानी के बिना कमल की रक्षा सूर्य भी नहीं कर पाता, क्योंकि जल ही कमल का जीवन है। पानी के बिना कमल मुरझा जाएगा। ऐसी स्थिति में कमल समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा कि धन में मित्र बनाने की शक्ति होती है, पर सभी मित्र मित्रता की कसौटी पर खरे उतरे ये संभव नहीं है। काव्य सौंदर्य लिखिए। अम्बुज अम्बु में अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, दोहा छंद है, अवधी भाषा है, ब्रज भाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है।